है वेलकम स्टूडेंट्स, मैं शिवम और आप जुड़े हुए हैं JNVmaths.com के साथ। आज हम बात करने वाले हैं वर्ग तथा वर्गमूल से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न जो बार बार पूछे जाते हैं नवोदय एग्जाम के अंदर। लेकिन हम सबसे पहले प्रश्न को नहीं करेंगे, सबसे पहले उन प्रश्नों में होने वाली इम्पोर्टेंट सर्वसमीकाएं यानी आइडेंटिटीज का जिक्र करेंगे जो कि हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण रहती है, और वो बहुत से ऐसे चैप्टर्स हैं जिनमें ये सहयोगी मानी जाती है। लेकिन सबसे पहले हम वर्ग तथा वर्गमूल से समझेंगे, उसके बाद इसे घन तथा घनमूल यानी नेक्स्ट चैप्टर से जो आप कर चुके हैं उससे समझेंगे कि कहाँ क्या यूज होता है। सबसे पहले वर्ग तथा वर्गमूल के बारे में जानते हैं। इस चैप्टर के अंदर चार अलग अलग आइडेंटिटीज का यूज होता है, यानी सर्वसमीकाओं का यूज होता है। इन सर्वसमीकाओं को अगर आपने कर लिया, इसका मतलब लाइफ जो है वो सही से चल पड़ेगी। भैया लाइफ का मतलब यहाँ से जीवन का नहीं है, मैथ के कॉन्सेप्ट को समझने से है। 4 इंपॉर्टेंट अलग अलग आइडेंटिटीज है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के अंदर, और इसके बाद जो दूसरा चैप्टर होता है क्यूब एंड क्यूब रूट्स यानी घन तथा घनमूल, उसके अंदर भी इंपॉर्टेंट 4 ही अलग अलग सर्वसमीकाएं हैं। इसमें जो अलग अलग सर्वसमीकाएं 4 इंपॉर्टेंट है उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं या उसे क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले जो सर्वसमीका है फर्स्ट है, उसे कहते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a की पावर 2 प्लस b की पावर 2 प्लस 2ab। ओके डियर स्टूडेंट्स, इस सर्वसमीका को सीखना पड़ेगा और सीखने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और प्रैक्टिस करने के लिए कहीं नहीं जाना, 20 या 30 रुपए की एक नोटबुक लेके आनी है जो कि रफ नोटबुक होती है, यानी काले पेज वाली आपने देखी होगी। उस पे हर प्रश्न को जब भी आप हल करोगे सर्वसमीकाओं को बार बार लिखोगे, यानी जिसे हम बोलते हैं ना, इसे फॉर्मूला भी बोलते हैं, फॉर्मूले को बार बार लिखोगे, और उसे लिखने के बाद में आप उस कॉन्सेप्ट को और गहराई से समझ जाएंगे। और गहराई से समझने के लिए गहराई में छलांग तो लगानी पड़ेगी भैया। a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है a की पावर 2 प्लस b की पावर 2 प्लस 2 गुणा a गुणा b, a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2ab। सरकारी स्कूल या प्राइवेट स्कूल में इसे इस तरीके से फॉर्मूले को करवाया जाता है 2a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, क्योंकि वो किताबों में जैसा दिया होता है वैसे ही करवा दिया जाता है। जरूरी नहीं है कि हम वैसे ही करें, हम अपने तरीके से करेंगे जैसे हमें याद होता है। जो भी आपको इजी वे लगता है उससे कर सकते हैं आप। इस फॉर्मूले को करना है, हमें मतलब नहीं है इस फॉर्मूले को आप कैसे याद करें। हमें पता है 3 और 4 7 होते हैं और 4 और 3 7 होते हैं, तो इसको उल्टा लिखिए, पुल्टा लिखिए, तोड़िए, मरोड़िए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए। अब मैं इसी फॉर्मूले से जुड़ा एक प्रश्न आपसे शेयर कर रहा हूं। वो प्रश्न बहुत बार आता है एग्जाम में। और ऐसे प्रश्न जो है बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। स्क्वायर लिख देता हूं डियर स्टूडेंट्स। एक प्रश्न आया था कि 72 का स्क्वायर होल स्क्वायर कितना होता है। आपको पता है जब आप नवोदय का एग्जाम देते हो 2.5 घंटे का वो एग्जाम, उस एग्जाम में 100 प्रश्न, 35 प्रश्न मैथ के। अगर 35 के 35 प्रश्न कम से कम समय में करने हैं, या ये मान लेते हैं 35 के 35 प्रश्न कम से कम 1 आवर के अंदर आपको कंप्लीट करने हैं, तो आपको इन सर्वसमीकाओं का प्रयोग करना पड़ेगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास 72 का स्क्वायर आ जाए, आपके पास 137 का स्क्वायर आ सकता है, आपके पास 198 का स्क्वायर आ सकता है। ऐसे स्क्वायर को सोल्व करने में 5 मिनट लग जाती है। स्क्वायर का मतलब क्या होता है मैंने बहुत बार बताया है। स्क्वायर का मतलब उसी संख्या की 2 बार गुणा। अब इसकी 2 बार गुणा करोगे तो कितना लंबा चलेगा ये मल्टीप्लाई। आपकी 2 नहीं
5 मिनट खा जाएगा ये प्रश्न। इसीलिए यूज किया जाता है सर्व समीकाओं को। समझे डियर स्टूडेंट्स? सर्व समीकाओं को किस लिए यूज किया जाता है कि किसी भी प्रश्न को कम से कम समय में हम कैसे हल कर सकते हैं, जिसे आप अपनी भाषा में ट्रिक नाम से जानते हैं। चलो अभी हम करते हैं, प्रश्न पे आते हैं। ऐसे प्रश्न का स्क्वायर का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, उसकी 2 बार गुना। हम इसको एक अलग तरीके से लिख सकते हैं। 70 + 2 कितना होता है डियर स्टूडेंट्स? 70 + 2 72 होता है। अब इस सारे की क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। इस सारे की क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि 72 × 72 करेंगे तो टाइम लगेगा। अगर इसे हम डायरेक्ट अपने इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो कम टाइम लगेगा। लेकिन आपको लगता है अरे 72 को 72 करने से, मल्टीप्लाई करने से कम टाइम लगेगा। इसलिए लगेगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई छोटी है, बड़ी भी तो आ सकती है। बट मैं एक बात ध्यान से सुन लीजिए, वो भी क्लियर कर देता हूं कि विदाउट प्रैक्टिस कोई भी चीज इजी नहीं होती, और प्रैक्टिस के बाद ये चीज इजी होगी, और ये जो है 72 × 72 टफ होगी, क्योंकि ये सिर्फ कुछ सेकंड्स का काम है। जो काम इसे मल्टीप्लाई करने में ज़्यादा से ज़्यादा आप 1-1.5 मिनट यूज करेंगे, वो काम ये 15 से 30 सेकंड के बीच में हल करवा देगा आपका। किससे? प्रैक्टिस से। 70 + 2 = इस सारे की होल स्क्वायर को हम सोल्व करेंगे। 70 यहां पे क्या है? उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग a है। 2 यहां पे क्या है? उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग b है। अब हम चलेंगे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, a की पावर 2 यानी 70 की पावर, b की पावर 2 यानी 2 की पावर 2, प्लस 2 × a × b, 2 × a × b, 2 × 70 × 2, 70 दूनी 140, और 140 दूनी 280। मैंने डायरेक्ट कर दिया इसको। अब 7 की स्क्वायर होती है 49, और 00 हो गया इसकी 2 0 बनने पर, क्योंकि 70 × 70 क्या होता है? 4900। 1 0 तो वो कितने टाइम्स आ जाएगी? 2 टाइम्स आ जाएगी। 2 की स्क्वायर कितनी आती है डियर स्टूडेंट्स? 4 होती है, प्लस में आ गया 280। अब इसे सोल्व करेंगे। 0 4 and 0 4, 0 8 and 8, 9 and 2 11, कैरी 1, 5184 इसका आंसर है। क्या है डियर स्टूडेंट्स? 5184। अब मेरी मैथ के अंदर, मल्टीप्लिकेशन के अंदर प्रैक्टिस ठीक है, इसलिए मैं इसको सोल्व करके दिखाता हूं जल्दी से। 72 × 72, 2 × 2 4, 7 × 2 14, 7 × 2 14, कैरी 1, 7 × 7 40, 9 and 1 50, 4 8 1 5, 5184। लेकिन मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग आपका टाइम इतना नहीं लगेगा, ज़्यादा लगेगा, क्योंकि आप धीरे करेंगे। ठीक है, लेकिन इसी फॉर्मूले को अगर आप डायरेक्ट सॉल्व करना सीख गए, जैसे 70 है, 70 का स्क्वायर 4900, 2 का स्क्वायर 4, इसका 280 आ गया, साथ ही साथ आप इसको ऐड कर दोगे। और भैया जोड़ना तो हमारे लिए बहुत ही इजी है, हमारे दोनों हाथों का कमाल है, बाएं हो चाहे दायां हो। तो ये कमाल तो लगभग दायां हाथ का होता है, क्योंकि दाएं हाथ के स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं, बाएं के कम होते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, इस ट्रिक को आप समझ चुके हैं, और ऐसा प्रश्न बहुत बार आएगा। अब इसमें चेंज क्या होगा वो देखिए। 72 की जगह कोई संख्या और दी गई होगी, बस फॉर्मूला बनाना है हमें। अब क्या है, ये तो 72 है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसकी जगह प्रश्न ऐसा आ गया, 89 का स्क्वायर बताइए। 89 का स्क्वायर बताइए, ये भी प्रश्न आएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके लिए एक अलग सर्वसमीका का प्रयोग होगा। जो हमने a + b किया था, वहां पे ये क्या हो गया? a - b हो गया, और इसका फॉर्मूले का यूज करेंगे तो बनेगा a की पावर 2 प्लस b की पावर 2 माइनस 2 × a × b। अब ये माइनस क्यों आया, इसे समझिए पहले। इसका मतलब है a की 2 बार गुणा,
प्लस में, इसका मतलब है माइनस बी की 2 बार गुणा, क्योंकि बी क्या है, माइनस का है, प्लस इसका मतलब 2 गुणा ए गुणा बी कितना है, माइनस है। अब इसे सोल्व करते हैं तो हमें पता है माइनस की 2 बार गुणा क्या होती है, प्लस होती है, और माइनस की 1 बार गुणा किसी के साथ हो तो वो माइनस हो जाती है। इसलिए ये फॉर्मूला थोड़ा सा हटके है, ए बी इसमें जो है माइनस आएगा, 2ab जो है इसमें माइनस आएगा। फॉर्मूले आपने याद कर रखे होंगे क्योंकि स्कूलों में आइडेंटिटी 8th क्लास में सिखा दी जाती है, और 8वीं के दूसरे चैप्टर में 2.4 एक्सरसाइज के बाद यही आइडेंटिटीज है जो आपको याद करनी है। अभी हम इसे सोल्व करते हैं कि इस तरह के प्रश्न को कैसे सोल्व करेंगे। इसे हम लिख सकते हैं, इसे हम 2 तरीकों से लिख सकते हैं। एक पॉजिटिव वाला भी फॉर्मूला बना सकते हैं 80 + 9। अब ये 9 ही लिखना था, अगर एक्सप्रेशन को बड़ा ही करना था तो हम इस फॉर्मूले को क्यों यूज करें, इससे अच्छा तो 89 × 89 कर देंगे। इस एक्सप्रेशन को छोटा करने के लिए हमने इस फॉर्मूले को बनाया है, हमने नहीं बनाया, मैथ ने बनाया है। उसे लिखेंगे 90 - 1। 90 - 1 कितना होता है, 89 होता है, और इसका स्क्वायर, ए का स्क्वायर 90 का स्क्वायर, ओके। 9 × 81, 0 1 है तो क्या आ गई, डबल, क्लियर। प्लस में बी का स्क्वायर, प्लस में बी का स्क्वायर कितना, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, यानी 1 गुणा 1 1। माइनस में 2 × a × b, 90 दूनी 180 गुणा 1 180। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब क्या है, इन दोनों को जोड़ दीजिए, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब इसमें से ये घटा दीजिए, अब 1 में से 0 गया 1, 0 में से 8 गया 2, क्योंकि यहाँ पे कैरी लेनी पड़ी, 10 हो गया, 10 में से 8 गए 2, 0 में से 8 जा नहीं सकते। अब यहाँ पे कितना बचा डियर स्टूडेंट, जब इसने कैरी ले ली तो यहाँ पे बचा 0, 0 में से 1 नहीं जा सकता, फिर कैरी लेगा, 11 में से 1 गया 10, 11 में से 1 गया 10, 10 की 0 कैरी, सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे 0 थी, 0 11 तो बन ही नहीं सकता, 0 थी, 0 के बाद एक कैरी ली, 10 बन गया, 10 में से 1 गया 9, और ये बच गया 7, प्लस कर दिया मैंने। और आप क्या कर रहे थे भैया, किसी ने बोला नहीं मैं प्लस कर रहा हूँ, 7921। अब इसे मल्टीप्लाई करके देख लो, 89 × 89, 9 में 81, कैरी 8, 8 में 72 एंड 8, 8 में 72 एंड 8 80, फिर क्रॉस, 8 9 = 72, कैरी 7, 8 8 = 64 एंड 7 कितना हो गया भैया, 60, 8 8 64 होते हैं, 64 और 7 कितने होते हैं, कितने, 71 आ गया ना, 7902 7921। लेकिन ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सही रहेगा, क्योंकि आपका जितना बड़ा प्रश्न बनेगा ना उतना आपके लिए सही रहेगा। कोई ज़रूरी थोड़ी है 89 ही आए, हो सकता है 3 डिजिट नंबर आ जाए, यानी 3 अंकों का संख्या आ जाए, हो सकता है 4 अंकों का संख्या आ जाए, इसका स्क्वायर बता दो भैया, तो गुणा करोगे तो लंबा पड़ जाएगा, इसलिए इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है जो मैंने पीछे काम दिया था आपको, जो पिछला अध्याय जो हमारा रहा है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के अंदर, उसमें मैंने एक बात को डिस्कस किया था, और वो ये था कि आप 1 से लेकर 30 तक की सभी स्क्वायर रूट को हल कर लीजिए, सीख लीजिए। यानी 1 का स्क्वायर क्या हो, वर्ग को भी कर लीजिए, 1 2 का स्क्वायर, 4 3 का स्क्वायर, 9 4 का स्क्वायर, 16 5 का स्क्वायर, 25 6 का स्क्वायर, 36 7 का स्क्वायर, 49 8 का स्क्वायर, 64 9 का स्क्वायर, 81 10 का स्क्वायर, 100। इनको याद कर लीजिए, और ये आपको हमेशा ही वर्कलोड के टाइम में काम आएगा। जब आपको ऊपर काम का प्रेशर हो तो काम आएगा, क्योंकि आप इजीली इसको बता सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो कर लीजिए। ये 30 तक करने हैं बच्चों, 30 तक सभी आप करोगे तो आपको इजी लगेगा। बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं ये, बहुत बार नवोदय में किसी का भी स्क्वायर सिंपली पूछ सकते हैं। ओके, अब एक और प्रश्न करते हैं, वो देखिए 65 की स्क्वायर माइनस 64 की स्क्वायर।
बहुत बार ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं, बहुत बार, इतनी बार। बच्चे कहते हैं ना इतनी, मैं इतना सा खाऊंगा, मैं इतना खाऊंगा, इतनी बार ये पूछा गया है। क्या कैसे किया जा सकता है इस फॉर्मूले को? आप कैसे करोगे? 65 इंटू 65 माइनस में 64 इंटू 64, इनको पहले मल्टीप्लाई, फिर इनको मल्टीप्लाई, जो आंसर आएगा फिर उनको माइनस, फिर जो भी आंसर आएगा फलाना दिन का जो भी है, फिर आप लिख दोगे कि हाँ आ गया। बट क्या आपने सोचा है? इसको हल करने में 2 मिनट लगेंगे, इसको हल करने में 2 मिनट लगेंगे, और एक्सप्रेशन को लास्ट तक सोल्व करने के लिए 5 मिनट लगेंगे। सच बताना ईमानदारी से, इतना लगेगा ना? बिल्कुल लगेगा। अब ये बताइए, क्या आपके पास इतना टाइम है? नहीं है, क्योंकि अगर इतना टाइम एक प्रश्न को देंगे तो 35 प्रश्न में तो हमारी नैया डूब जाएगी। हम तो मैथ को भी क्लियर नहीं कर सकते 2.5 घंटे में, तो बाकी को कैसे करेंगे? साइंस भी आएगी भैया, हिंदी भी आएगी भैया, और इंग्लिश भी आएगी। हिंदी इंग्लिश साइंस का क्या करेंगे? अचार डालेंगे? नहीं डालेंगे, क्योंकि हमें आती है इनकी सर्व समीकाएं। और जब तक ये शब्द है ना, ये शब्द जब तक आपके साथ है, यकीन मानिए कोई भी दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसका मतलब ये नहीं किसी से झगड़ा मोल ले लोगे आप, इसका मतलब ये है किसी भी प्रश्न के साथ आप झगड़ा मोल ले सकते हैं, किसी भी इंसान के साथ नहीं। वो 4-5 रख देगा, फिर दिमाग खराब हो जाएगा, दिमाग घूम जाएगा, फिर आप कुछ दिन पढ़ नहीं पाओगे, क्योंकि पता नहीं क्या होने वाला है, ये भी आपको समझ में नहीं आएगा। तो हमें लड़ना नहीं है, हमें सवालों से लड़ना है। 65 की स्क्वायर माइनस 64 की स्क्वायर, ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए एक सर्वसमीका का प्रयोग करती हैं, और वो सर्वसमीका ये है, a की पावर 2 माइनस b की पावर 2 इज इक्वल टू a प्लस b गुणा में a माइनस b। और ध्यान रखिएगा मेरे स्टूडेंट्स, इस फॉर्मूले को यूज करने से पहले कहीं आप किसी को ये ना सिखा देना कि a माइनस b को पहले नहीं लिखना है। किसी भी तरीके को लिखो सही रहेगा। 1 गुणा में 3 3 होता है, और भैया 3 गुणा में 1 भी 3 होता है। इस फॉर्मूले को आप कैसे भी लिख सकते हो, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा कि पहले प्लस को लिखना है या माइनस को लिखना है। बट हम प्राथमिकता प्लस को दे देते हैं, क्योंकि हमें प्लस अच्छा लगता है, माइनस अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को हल करेंगे। यहां पे a की पावर 2 क्या है? 65 की पावर 2। b की पावर 2 क्या है? 64 की पावर 2। यानी a कितना है? 65 है, b कितना है? 64 है। तो लिख दीजिए भैया, a मतलब 65 65 प्लस में b मतलब 64 64 इंटू a मतलब 65 b मतलब 64 इज इक्वल टू 65 और 64 कितने होते हैं? 6 और 5 9 होते हैं, 6 और 6 12 होते हैं, गुणा में 65 में से 64 गया 1 होता है। उत्तर कितना आ गया? 129। अब बताइए भैया, पहले इसकी स्क्वायर करके हल करें, फिर इसकी स्क्वायर करके हल करें, फिर माइनस करें? इससे अच्छा तो हमारा ये सर्वसमीका है, बिल्कुल है। ठीक है, अच्छा इसके लिए एक होमवर्क है। 76 माइनस 76 का स्क्वायर माइनस 74 के स्क्वायर को हल करेंगे आप। ये मुझे आंसर दीजिएगा आप कमेंट बॉक्स में कि क्या इसका आंसर बन रहा है। ओके, ये 65 64 के अकॉर्डिंग मैंने इस फॉर्मूले को कराया है। इस फॉर्मूले को गांठ बांध लीजिए, और मैंने जो काली वाली नोटबुक बोला है ना, ले आनी है, बड़ी वाली ले आनी है प्रैक्टिस के लिए, उसमें छाप दीजिए, इसको लिख दीजिए। और जब भी ऐसा कोई प्रश्न दिखे ना, पहले फॉर्मूला लिखोगे फिर प्रश्न को स्टार्ट करोगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप नवोदय एग्जाम में बैठे हैं, एग्जाम हाल में सभी एक दूसरे के मुंह की ओर ध्यान दे रहे हैं, और आप वहां भी हल करने के लिए इसको फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं। नहीं, उस टाइम ये टाइम वेस्ट मत करना कि पहले फॉर्मूला लिख लेता हूं। आपको आता है ना, तो डायरेक्ट कर दीजिए, वहां आपका आधा मिनट बचेगा। इस फॉर्मूले को लिखने में आधा मिनट तो कम से कम लग ही जाएगा, क्योंकि आप साफ साफ लिखेंगे। अब इसके अलावा एक और फॉर्मूला बनता है डियर स्टूडेंट्स, वो क्या है वो देख लीजिए। फॉर्मूला नहीं बोलते इसको, आइडेंटिटी बोलते हैं, सर्वसमीका बोलते हैं, लेकिन आप ऐसी चीजों को फॉर्मूले बोलते हैं। ऐसे फॉर्मूले अक्सर पूछे जाते हैं, और ये एक सर्वसमीका से ही बनी हुई दूसरी सर्वसमीका है। कैसे समझेंगे? देखिए,
फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख लिया यहाँ पे 82 का स्क्वायर प्लस 36 का स्क्वायर। यहाँ पे एक साइन लगाया है मैंने, प्लस लगा दिया, 36 नहीं है तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, 81 का कर लीजिए दोनों का। यहाँ पे मैंने प्लस लगा दिया, वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला था, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला है। इससे अगर आप बिना आइडेंटिटी के करें तो पहले 82 गुना 82 करेंगे, फिर 81 गुना 81 करेंगे, फिर इसका आंसर निकलेगा, फिर इसका आंसर निकलेगा, फिर इन दोनों आंसर को सम करेंगे और फिर हमारा फाइनल आंसर निकलेगा। इस प्रोसेस में फिर आपके 5 मिनट बर्बाद हो जाएंगे, हमें नहीं करनी क्या 5 मिनट बर्बाद। अब इसे एक आइडेंटिटी के साथ करेंगे। स्क्वायर की 2 आइडेंटिटी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की अलग है, ए स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर की अलग है। इसकी आइडेंटिटी क्या है? ए प्लस बी की पावर 2 माइनस 2ab, ये इसकी आइडेंटिटी है। यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी की पावर 2 माइनस 2ab। इसे इसलिए लिखा है क्योंकि a प्लस बी की पावर 2 जब करते हैं तब क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, देखिए इसका स्क्वायर करते हैं तब ये होता है a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2ab, और इसमें से जब 2ab माइनस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, हमारा फॉर्मूला इक्वल टू इक्वल आ जाएगा। इसलिए इस फॉर्मूले का यूज किया जाता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए हमें इस आइडेंटिटी को समझना होगा। यहाँ पे दिया हुआ है 82 का स्क्वायर, यहाँ पे 81 का स्क्वायर। ओके, अब इन दोनों का जोड़ी करना है, a प्लस बी, यानी 82 प्लस में b कितना 81 है, इसका स्क्वायर कर दीजिए, माइनस 2 गुणा 82 गुणा 81 कर दीजिए, क्योंकि a गुणा b करना है। ये कितना होता है 2 और 1 3 होता है, 8 और 8 कितने होते हैं 16 होते हैं। 163 की पावर 2 माइनस में 2 एकम 2, 8 दूनी 16 गुना में 82, 2 दूनी 4। ठीक है, मतलब इसको हल कर लेंगे, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, कैरी 1, 2 एकम 2 और 1 3, 8 दूनी 16, 1 8 छिके 48 और 1 49, कैरी 4, 8 एकम 8 और 4 12, 4 8 3 और 9 12, 3 1 13,284। 81 इंटू 82 इंटू 2। ओके, अब इस 163 की स्क्वायर को हल करेंगे। 163 की स्क्वायर का मतलब क्या होता है, इसे भी हम इजी वे से लिख सकते हैं 160 प्लस में 3 का स्क्वायर करके। ठीक है, इसको 163 गुणा 163 भी कर सकते हैं, जो कि टाइम जो है उससे हमारा क्या होगा, टाइम लूज होगा। टाइम का नुकसान नहीं सहन करना। ओके, अब इस सवाल को हल करोगे और आप इसका आंसर जो है मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे, क्योंकि मैं इतना ही करूंगा। अब मैं चेक करना चाहता हूं कि आप इन फॉर्मूले से क्या सीख रहे हैं। ए की 2 प्लस बी की 2, ए प्लस बी की पावर 2, ए माइनस बी की पावर 2 एंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 4 आइडेंटिटी मैंने सिर्फ वर्ग तथा वर्गमूल चैप्टर में बताई है। आगे हम करेंगे घन तथा घनमूल में अलग अलग आइडेंटिटी यूज होने वाली। जो भी मैंने प्रश्न कराए हैं इंपॉर्टेंट है, चाहे एग्जाम्पल लेके करवाएं या चाहे कैसे भी करवाएं, एग्जाम में आते हैं। लेकिन हमारा एजुकेशन का भंडार आपको यूट्यूब से ज़्यादा वेबसाइट पे मिलेगा, जिसका नाम है jnvmaths.com। उस पर विजिट कीजिए, सबसे ज़्यादा प्रश्न वहीं मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।